एक ऐसा खिलाड़ी जो 5 करोड़ रुपए महीना कमाता है लेकिन फिर भी जेब में टूटा हुआ फोन रखता है। खुद धोनी भी हैं उसके मुरीद। अपने गांव के हर आदमी को देता है 5,000 रुपए महीना और जितना कमाता है सब दान कर देता है। गरीबी में मिट्टी खाकर पला, फटे जूते पहनकर दौड़ा, लेकिन सपने देखना उसने कभी नहीं छोड़ा। गौर से देखिए इस टूटे हुए फोन को। ये उस महान खिलाड़ी का है जो हफ्ते में 2.25 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन सादगी इतनी है कि अपने देश, अपने गांव, अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। आपने धोनी के जमीन से जुड़े होने के किस्से खूब सुने होंगे, रतन टाटा की सादगी पर आप फिदा होंगे, लेकिन इस खिलाड़ी की कहानी जानने के बाद आप भी धोनी की तरह इसके मुरीद हो जाएंगे। इससे पहले कि हम आपको टूटे हुए फ़ोन की कहानी सुनाएं, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। ये हैं सादियो माने। अंग्रेजी में कुछ लोग इन्हें साडियो माने भी कहते हैं। अफ्रीकी देश सेनेगल के बम्बाडी गांव में आज से 30 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ। उसके पिता उस बच्चे को फुटबॉलर बनाना चाहते थे, लेकिन घर में गरीबी इतनी कि एक वक्त की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पाता। बचपन में जब रोटी नहीं मिलती थी तो ये बच्चा मिट्टी खाकर भूख मिटाता था। जब ये लड़का 7 साल का हुआ तो इसके पिता को इस दौरान हार्ट अटैक आया और गांव में दूर दूर तक अस्पताल नहीं था और जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि उनका इलाज करा सके। आखिर में उनकी मौत हो गई और पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस छोटे लड़के पर आ गई। लेकिन फुटबॉल खेलने का कीड़ा अभी तक अंदर जिंदा था। तभी पता चला कि शहर में एक फुटबॉल कंपटीशन होने वाला है, तो फटे जूते पहनकर करीब 150 किलोमीटर चलता हुआ ये लड़का कई दिनों बाद उस फुटबॉल कंपटीशन में पहुंचा, जहां पर इसकी हालत को देखकर वहां मौजूद खिलाड़ियों ने इसका खूब मजाक बनाया। खिलाड़ी तो खिलाड़ी, यहां तक फुटबॉल कोच ने भी कह दिया कि तुम क्या फुटबॉल खेलोगे, तुम्हारे तो जूते भी फटे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी और 2 मिनट में ऐसा खेल दिखाया कि कोच भी इसका फैन हो गया। इसके बाद तो फुटबॉल के इसने ऐसे गुर सीखे जैसे क्रिकेट में आज आप सचिन तेंदुलकर और धोनी को मानते हैं। सबसे पहले फ्रांस के एक फुटबॉल क्लब में जगह मिली, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल क्लब में और आखिर में इंग्लैंड के लिवरपूल फुटबॉल क्लब के साथ सादियो माने ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बनाए। इनका 2 मिनट 56 सेकंड में 3 गोल करने का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। हालांकि उन्होंने अपना फुटबॉल क्लब बदल लिया है और फिलहाल वह म्यूनिख के लिए खेलते हैं। इस क्लब के साथ उन्होंने 330 करोड़ रुपए का करार साइन किया है। फिलहाल सादियो के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर्स में से एक हैं, लेकिन वह खुद पर कम और अपने गांव पर ज़्यादा खर्च करते हैं। गांव में अस्पताल बनवाने के लिए उन्होंने $6,38,000 दिए, जबकि स्कूल बनवाने के लिए $3,19,000। वह आज भी अपने गांव वालों को करीब 5,000 रुपये महीना देते हैं ताकि उनके गांव में कोई गरीबी से भूखा ना मरे। ताकि जिस तरह गरीबी में उन्होंने अपना जीवन गुजारा, फटे जूते पहनकर दौड़ना पड़ा, अस्पताल ना होने से अपने पिता को खोना पड़ा, वैसे अब किसी और बच्चे के साथ ना हो। जब कोई उनसे उनके टूटे हुए फ़ोन के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं, हाँ मैं फ़ोन ठीक करवा लूँगा, मैं ऐसे 10,000 फ़ोन खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे 10 फरारी और 2 जेट प्लेन की आवश्यकता क्या है? मुझे इन सब की क्या ज़रूरत है? मैंने गरीबी देखी है, इसीलिए मैं पैसे को बर्बाद नहीं करता, बल्कि मैं इसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैं पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाया, इसीलिए मैंने अपने देश में स्कूल बनवाए, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बनवाए। तो आपने देखा इतना संघर्ष और त्याग हर किसी के बस की बात नहीं। हिंदुस्तान में बेशक महात्मा गांधी की सादगी को लोग नहीं मानते हैं। धोनी जैसे कुछ बड़े क्रिकेटर जब इलाज के लिए एक छोटे से वैद्य के पास जाते हैं तो लोग उनकी ज़मीन से जुड़े होने की तारीफ करते हैं। विराट कोहली, गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर जैसे कई खिलाड़ी करोड़ों दान करते हैं, लेकिन सादगी जैसी बात किसी में नहीं। इतनी कमाई करने के बावजूद भी कोई अपनी कमाई का बड़ा ऐसा दान कर दे और खुद टूटा हुआ फ़ोन रखे ताकि उसके गांव में कोई बच्चा गरीबी के कारण भूखा ना सोए और अपने सपने को पूरा होने से ना रोके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू भारत।